अब तक दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद इंसान जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं इस वायरस से। लाखों कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और अब इस वायरस के खिलाफ जंग में दुनिया को वैक्सीन की शक्ल में अहम कामयाबी मिल गई है। बिल्कुल, दुनिया के कई ममालिक में वैक्सीनेशन का अमल इस वक्त जारी है और माहिरीन को उम्मीद है कि इसके बेहतर नतायज सामने आएंगे। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर से खौफ की फ़ज़ा अभी भी बरकरार है और तहम हौसला अफजा खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन कल पाकिस्तान पहुँच रही है, जबकि अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन का जो अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। और आयशा, सवाल अब ये उठता है कि इस अमल को अब हम शफाफ बनाएं, क्योंकि इसमें जब हम पहले भी कुछ डिस्कशन करते रहते हैं, बात हो रही थी, तो सरकारी सतह पर भी लगाई जाएंगी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें भी दी जाएगी। लेकिन ये जो वैक्सीन अब पाकिस्तान पहुंच रही है, ये चीन की जानिब से अतिया की गई हैं। 5 लाख वैक्सीन वायल्स हैं जो कि पहुंच रहे हैं पाकिस्तान। और सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि वो इस वक्त जो है जंग लड़ रहे हैं और वो अपनी जानों को हम देखते हैं कि मुश्किल में डाल के, ख़तरे में डाल के कोशिश करते हैं कि जो मरीज़ है उसको किसी तरह से जो है वो मिल सके सेहत। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर हमें ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान बिलाखिर पहुंच रही हैं ये वैक्सीन चीन की जानिब से अतिया की गई है। बताइएगा क्या लाहेअमल तरतीब दिया गया है और किस तरह से ये आम आवाम को लगाई जाएगी और सबसे पहले किस किस शोबे को लगाई जाएंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ज़ाहिर जिस तरह से डिफाइन की गई है प्रायोरिटी पॉपुलेशन, तो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स इस वक्त डायरेक्टली कोरोना आईसीयूज और कोरोना वार्ड्स में कोरोना पेशेंट से कांटेक्ट में है, वो प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर है। इसके लिए उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट जारी की गई थी एनसीओसी की तरफ से। उस पर तकरीबन 4 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली है। तो ये रजिस्ट्रेशन के थ्रू प्रोसेस चलेगा। जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है उनको ये पहली गो में लगेंगी और इसके लिए ये ज़ाहिर सारी प्रोविंसेस में और जो हमारे रीजन्स हैं एजेके और जीबी, उनको डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ के वहाँ पे कितने हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। और जो ज़ाहिर हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इस वक्त कोरोना सबसे ज़्यादा मौजूद है, पहले उन डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट किया जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी पूरी प्रोविंसेस को भी कवर किया जाएगा। और इसके लिए काफ़ी कई 100 की तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं टीएचसी बीएचसी हॉस्पिटल्स के अंदर। और स्टाफ जो है वो हमारा ट्रेन हो गया है जिन्होंने ये वैक्सीनेशन लगानी है और जिन्होंने इसको हैंडल करना है। इसकी स्टोरेज के लिए भी तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं और इसलिए मैं समझती हूँ कि ये आने वाले जो दिन हैं इसके अंदर इंशाल्लाह ताला सब लोगों को पहुंचनी ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन अब पाकिस्तान पहुंच रही है कल, ये तो चीन की जानिब से मुफ्त फराहम की जा रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस वक्त पूरी दुनिया में तजर्बे हो रहे थे वैक्सीन के, किसी तरह से कोई वैक्सीन बन जाए और कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं उनके लिए मुआवन साबित हो, तो उसी वक्त पाकिस्तान की जानिब से कह दिया गया था कि हम एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं वैक्सीन ख़रीदने के लिए। तो ये 5 लाख तो मुफ्त पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान ने खरीदने के लिए अभी तक क्या इकदाम किया है? इसके अलावा जो वैक्सीन आएगी, जो डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, वो कब तक पहुंचेगी और उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मल्टीपल एवेन्यूज के साथ ये वैक्सीन मंगाने के लिए जो है वो इकदाम कर रहा है। एक तो ये जो आई है ये तकरीबन 5 लाख पहले बैच में है और ये तो तकरीबन 11 लाख वैक्सीन जो है ये हमें साइनोफार्म की मिलनी है चाइना से। तो ये तो पहली खेप आ रही है। इसके फौरन 2 हफ्ते के अंदर, 2-3 हफ्ते के अंदर दूसरी खेप भी पहुंच जाएगी हमारे पास। इसके बाद सबसे बड़ी जो हमारे पास सोर्स है वो जो कैंसिनो बायो के ट्रायल्स जो पाकिस्तान में अब मुकम्मल हो गए हैं और उसके रिजल्ट पे मुरतब किए जा रहे हैं और वो 8 से 10 दिनों में आने वाले में उसके रिजल्ट फाइनल हो जाएंगे। और उसके बाद चूंकि कैंसिनो बायो के साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे मुल्क में, क्योंकि उन्होंने ट्रायल्स किए हैं, तो इसलिए वो हमें एक बहुत बड़ी तादाद में, जिसे आप कह सकते हैं कि करोड़ों में, वो हमें वो वैक्सीन जो है 10 ऑफ मिलियंस में वो वैक्सीन भी जो है वो पाकिस्तान आ जाएगी। वो जैसे ही ये रिजल्ट मुरतब होते हैं उसके बाद वो कैंसिनो बायो की बहुत बड़ी खेप जो है वो हमारे पास पहुंच जाएगी। और तीसरी जो हमारे पास इस कोवैक्स का जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, वो कोवैक्स की जो WHO और गावी जो वैक्सीन अलायंस है उसके ताउन से ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है और उसका मकसद यही है कि वो अमीर गरीब ममालिक में तफरीक किए बगैर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन करे। तो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से भी हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें वहाँ से भी काफी
काफी बड़ी तादाद में जो है वो वैक्सीन आ जाएगी। तो ये आने वाला जो फर्स्ट क्वार्टर है, फरवरी मार्च का ये जो 2021 का फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ सोर्सेज से वैक्सीन जो है वो मुल्क में पहुंचनी शुरू हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला इसके लगाने के लिए भी पूरा एक लाहे अमल कर लिया गया है। निम्स जो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो इन प्लेस है और ये नादरा के साथ कनेक्टेड है और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ये जो एडल्ट वैक्सीनेशन सिस्टमेटिकली लेकर चला जाएगा इस सारे तरीक़ाकार को। डॉक्टर साहिबा साथ ही मौजूद रहिएगा। बहरहाल उमर, अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीन जो है ये आ रही है हुकूमत के थ्रू आ रही है और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू नहीं आ रही, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर भी इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पर इस्तेहसाल शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं, आम आदमी की पहुँच से भी बात हो जाती है। टेस्टिंग पे भी अच्छा हम सब ने ये चीज़ देखी कि जहाँ पे जब जो प्राइवेट जो लोगों के पास गया वो मामला, तो उसमें क्या हुआ और हर किसी के अपने रेट्स रहे। और उसके बाद अब कोरोना टेस्टिंग का एक और मरला है मेरे माइंड में भी, जब डॉक्टर साहब बात करी थी बात आई मेरे माइंड में कि जब आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, स्पेशली जब आपने गल्फ़ में जाना है, तो आपको एयरलाइंस ने कुछ लेबॉर्ट्रीज़ को असाइन किया है कि आप यहाँ से टेस्ट करवाएं अपना। तो अब वहाँ से हम शिकायत आ रही हैं कि लोग वहाँ से ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं और लोगों को लूटा जा रहा है वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, अब इसकी शफाफियत के हवाले से हम जानना चाह रहे हैं कि इसकी शफाफियत और इस पर इम्प्लीमेंटेशन कि इसमें जो प्राइवेट माफिया है एक मरतबा फिर से वो हुकूमत पर हावी ना हो जाए, क्योंकि हमने देखा कि पहले तो कहा जाता है कि अब प्राइवेट माफिया जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन किया जाएगा, अवाम को उसका हक मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली जीत फिर भी जो प्राइवेट माफिया होता है उसकी होती है। हमने पेट्रोल बहरान में भी इसी को देख लिया है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ के लिए कैसे हम इसको यकीनी बना रहे हैं कि जो अवाम तक है उसका हक पहुँचे? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त बेशक दे दी गई है कि उन्होंने वैक्सीन वो मंगवा सकते हैं और उसके लिए जो प्रोसीजर है वो भी बताया गया है कि किस तरीके से वो वैक्सीन उनको रैप के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू एक प्रोसीजर है जिसको उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके थ्रू ये वैक्सीन उनको मिलेगी। मगर मैं आपको ये बता दूं कि अभी प्राइवेट सेक्टर के पास लेने में कुछ टाइम लगेगा। ये एक उनके लिए कुछ रोड ब्लॉक्स मौजूद हैं जिसको ओवरकम करने में कुछ महीने लग सकते हैं। मीनवाइल हुकूमत पाकिस्तान के पास वैक्सीन जो है बहुत बड़ी तादाद में उससे पहले ही आ जाएगी और मैं समझती हूँ कि हमारी पॉपुलेशन जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से उनको ये मिल जाएगी। उसके बाद जो प्राइवेट अदारे जो अपने लिए मंगाना चाह रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कुछ हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हैं वो मंगाना चाह रहे हैं वो मंगवाएंगे, मगर ये वैक्सीन उस तरह नहीं होगी कि ये फार्मेसीज पे अवेलेबल होगी और लोग जाके। अच्छा डॉक्टर साहब, कथाकलम के बाद बस इतना मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात को हुकूमत और रैप यकीनी बनाएगी कि जो प्राइवेट इदारे हैं वहाँ पर भी एक प्राइस रेंज, एक जो लिमिट है वो लगा दी जाएगी, इससे ऊपर जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी इस वैक्सीन को फरोख्त नहीं कर सकते? मुझे कुछ आपका वो आवाज़ नहीं आ रही, पर जो मुझे समझ आई है वो प्राइवेट इदारों का यही है कि वो उनकी अभी तक जो ड्रैप के साथ एक उनकी प्राइस की डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है और उसके ऊपर काम हो रहा है। मगर जैसे ही ये वैक्सीन उनके पास आएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का ड्रैप रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है। ये एक हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है और ये दवाइयों के ऊपर इनका चेक एंड बैलेंस होता है, मगर अभी प्राइवेट सेक्टर के पास आने में 4 से 5 महीने लग सकते हैं। तब तक मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के जराये जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन पहले ही कवर हो चुकी होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बता दीजिए कि आप कह रही हैं कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी उनको ही वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको तरीकाकार नहीं पता है किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें। बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर यूज़ करना, इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है और एक बड़ी तादाद है हमारी आबादी की जो इस तरह की है। उन लोगों के लिए क्या फिर प्लान बनाया जाएगा कि उनको वैक्सीन किस तरह से लगाई जाए? देखिए, अभी तो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी है और पहले ये कुछ हफ्ते जो है ये मैं समझती हूँ कि उन पे लग जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन चूँकि पहली दफ़ा आ रही है हमें इसको बहुत केयरफुली लगाना है। ये जो सेंटर्स बन रहे हैं इनमें भी जो हमारा एक मोहतात अंदाजा है कि एक दिन में एक सेंटर में 50 से ज़्यादा वैक्सीन जो है वो नहीं लग सकेंगी, क्योंकि पहली दफ़ा है इनके हमने साइड इफ़ेक्ट्स भी चेक करने हैं, पेशेंट को लगाते हुए उसको मॉनिटर भी करना है। तो हम जल्दी में इस तरह नहीं है कि वो लगाएं, हर पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लगाने के बाद उसको थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा।
उसके बाद इंशाल्लाह ये जो रजिस्ट्रेशन का आपने पूछा है इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा और इसके बारे में अवेयरनेस की जाएगी और जो प्रॉपर एक तरीका है जिसको फॉलो करना है, ये 1166 जो एक हेल्पलाइन इशू की जा रही है जिसके ऊपर आप जाके ये सारा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, वो सारी एक ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है और इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा आवाम के लिए। पर अभी चूंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स की चल रही है और वो अपने हॉस्पिटल्स और अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के थ्रू करवा रहे हैं तो उनको कोई मसला नहीं आ रहा और 4 लाख से ज्यादा जो है रजिस्टर हो चुके हैं उसके। ठीक है, 4 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, यानी कि उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी और कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हमेशा जब भी आती हैं डॉक्टर साहिबा तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर करके जाती हैं कि किस तरह से और क्या लाया है अमल है और क्या प्लान जो है वो अभी तक तैयार किया गया।